असली धन की पहचान। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण किसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपनी ज़िंदगी बदलता है बल्कि गांव के लोगों को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। गांव का नाम सुकृत था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे लेकिन जीवन की कठिनाइयों से जूझते रहते थे। गांव में एक किसान था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वे दिन रात काम करता था। गांव में एक बार बहुत ही अमीर व्यापारी आया। उसने गांव के बाहर एक भव्य हवेली बनाई और सभी गांव वालों को अपनी हवेली देखने के लिए बुलाया। व्यापारी ने गांव वालों को बताया कि वे बहुत अमीर है और उसने अपनी संपत्तियों को कई तरीके से जोड़ा है, जैसे सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं। गांव वालों ने व्यापारी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसकी हवेली की भव्यता देखकर प्रभावित हुए। जब व्यापारी ने गांव में अपनी संपन्नता का प्रदर्शन किया, रामू अपने खेत पर काम कर रहा था। गांव वालों ने रामू को भी हवेली देखने के लिए आमंत्रित किया। रामू ने कहा कि वे अपने काम में व्यस्त है और हवेली देखने नहीं जा सकता। लोगों ने उसकी ईमानदारी पर हंसते हुए कहा कि वे कभी भी अमीर नहीं बन सकता। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगी और पानी की भारी किल्लत हो गई। लोग परेशान हो गए और कई लोग खेती छोड़ने पर मजबूर हो गए। रामू के खेत भी सूख गए लेकिन उसने हार मानने की बजाय गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें बताया कि वह एक पुराना जलाशय जानता है जो वर्षों से बंद पड़ा है। रामू ने गांव वालों को जलाशय की खोज में मदद करने का प्रस्ताव दिया। सभी ने मिलकर जलाशय की दिशा में काम शुरू किया। उन्होंने पुरानी मान्यताओं और संकेतों की सहायता से जलाशय तक पहुंचने का रास्ता खोजा। इस काम में कई दिन लगे लेकिन रामू की निष्ठा और गांव वालों की मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई। जलाशय से पानी मिला और गांव के फसलों को नया जीवन मिला। सुखद अंत के बाद गांव वालों ने रामू को धन्यवाद दिया। व्यापारी ने भी देखा कि असली धन वह नहीं है जो सोने चांदी के रूप में होता है, बल्कि वह धन है जो दूसरों की मदद, ईमानदारी और सच्चाई के रूप में प्रकट होता है। उसने समझा कि रामू की दयालुता और गांव के प्रति उसकी निष्ठा ही असली संपत्ति है। इस घटना के बाद गांव वालों ने सीखा कि सच्ची संपत्ति और अमीर होने का मतलब केवल धन और भौतिक संपत्ति से नहीं है। असली अमीरी वह है जो हमें अपने मूल्यों, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझने और अपनाने में मदद करती है। रामू ने सभी को ये सिखाया कि सबसे बड़ा धन वह है जो दिल से आता है और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होता है। कहानी समाप्त। अब आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ने की कोशिश करो ताकि मैं आपको नई नई स्टोरी डाल सकूं।